हेलो फ्रेंड्स, AFI में आपका स्वागत है। तो चलिए पेश करते हैं आज का प्रोडक्ट। आज का प्रोडक्ट है ये। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने का जो वीडियो होता है मुझे बताने को बहुत अच्छा लगता है कि अंदर क्या होगा, कैसे होगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। तो ये है इसका एक छोटा सा डब्बा इसके अंदर। तो इस डब्बे को हम रख देते हैं उठा के। और एक मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है अपने वीडियो में कि जब तक आपके प्रोडक्ट की क्लोजिंग विंडो बंद नहीं हो जाती है तब तक आप सारा सामान इसका संभाल के रखें, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वापस करने में आसानी रहता है। एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। तो चलिए वापस आते हैं अपने कैमरे की तरफ। तो इसमें कुछ ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं दे रखी है, खाली इन्होंने लिखा हुआ है वाईफाई कैमरा, HD वीडियो कैमरा। यहाँ भी वही है, इधर भी वही है। मॉडल का फोटो यहाँ पे लगाना चाहिए था तो इन्होंने लगाया नहीं है, और यहाँ भी वही है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के साथ हमको ये मिलता है एक यूज़र मैनुअल 3 पेज का, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ठीक है, पढ़ा जा सकता है। और साथ में इन्होंने दे रखा है कि मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। तो इन्होंने कहा है कि एक डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन 365 कैम। ये ISO में भी है, एंड्रॉयड में भी है, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा ये आपको। और यदि प्ले स्टोर पे यदि आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो किसी दूसरे सोर्स से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड मत करिएगा। इसके साथ में ये मिलता है एक छोटा सा केबल। तो इसे ये केबल इसको पावर देने के लिए है। इन्होंने कोई एडाप्टर इसके साथ में दिया नहीं है। ये है इसका कैमरा, चुटकू सा। इसमें कुछ खास फीचर इन्होंने दिए नहीं है। एक ये सॉकेट है जहाँ पे पावर सप्लाई की जाएगी, ये जैसे ये वाली है। इसको यहाँ पर आराम से इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद ये 2 बटन दे रखे हैं इन्होंने। एक पे लिखा हुआ है मोड और एक पर लिखा हुआ है ऑन ऑफ। ये तो क्लियर है कि ये ऑन ऑफ के लिए है। जब इसे ऑन करेंगे, पुश करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये जो मोड लिखा हुआ है ये मोड नहीं है, बेसिकली ये रीसेट का बटन है। जब इसे दबाएंगे 8 सेकंड के लिए, इसको जब 8 सेकंड दबाएंगे आप तो आपका कैमरा रीसेट हो जाएगा और दोबारा अपना वाईफाई मांगेगा आपसे। तो चलिए इसको पहले ऑन करते हैं। तो ऑन करने के लिए आप किसी भी USB पोर्ट से इसको लगा सकते हैं। तो हम इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट से लगाते हैं। जैसे 5.00 का इसको पावर देनी पड़ेगी। तो जो लगा दिया हमने, और लगाने के बाद देखिए इसमें ये एक ग्रीन और एक रेड लाइट जल गई है। रेड लाइट ब्लिंक कर रही है और ग्रीन कांस्टेंट है। तो इसको पावर ऑफ और ऑन का बटन पुश करके देखते हैं ये क्या करता है। तो ये बटन ऑफ हो गया, इसका मतलब ये ऑफ हो गया है। और इसको दबाने से क्या कहें, इसको दबाने से कुछ भी नहीं हो रहा है। और पावर ऑन का दबाने से ये एक लाइट ब्लिंक कर रही है, रेड लाइट दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये सा कैमरा है। और साथ में इसके एक यूजर मैनुअल है 3 पेज का, जिसमें फोटोग्राफ के साथ
और इसके एप्लीकेशन के साथ आपको समझाया गया है कि कैसे आप इसको करेंगे। ये जो है आपका एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी इसमें आपको प्ले स्टोर से, और iOS और दोनों में ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है ये। और एप्लीकेशन का नाम है 365 कॉम। तो चलिए हम इसकी सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसको बताते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो चलिए इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। तो हम गए अपने प्ले स्टोर में, तो यहाँ पे टाइप करना है 365 कैम। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन आती है, तो इसी को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं। ये 22 MB की एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड हो गई, इंस्टॉल भी हो गई है। तो इसे ओपन करते हैं। ये प्राइवेसी एग्रीमेंट, व्यू प्राइवेसी एग्रीमेंट, कैंसिल, व्यू एंड एग्री। तो व्यू एंड एग्री करना ही पड़ेगा आपको। ये इनकी प्राइवेसी एग्रीमेंट है कि हम आपका सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ लूट लेंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। आप कुछ कर पाएंगे तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाएंगे तो शांति से बैठिएगा। ठीक है, आप कुछ कर, जो भी आप कर लीजिएगा। हम एग्री कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एग्री करना ही पड़ेगा सारी चीज़ें। इसे भी सारी चीज़ें एग्री करनी पड़ेगी, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं होंगे, रूट जाएंगे। ओके 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 ओके, तो चलिए मान गए। अब इसके बाद क्या करना है, एक प्लस का निशान जो बना हुआ है इस पर क्लिक करना है आपको। अब उसके बाद ये कह रहा है कि डिवाइस IP डायरेक्ट कनेक्शन और डिवाइस IP डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क, ये 2-4 ऑप्शन उन्होंने दे रखे हैं। जिसमें से क्या करना है आपको एक IP एड्रेस, होता क्या है कि किसी भी कैमरे में अपना एक इंटरनल वाईफाई होता है जो 10 या 20 मीटर दूर से आप बिना इंटरनेट के भी आप इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि इस पर क्लिक करते हैं और वाईफाई की सेटिंग पे जाते हैं। अब हमको देखिए एक रिफ्रेश करने के बाद एक MVID आएगी। ये देखिए हमारी MV, ये देखिए ये लॉन्ग ब्लिंक करने लगा, ये देखिए। और ABC 590308 ये हमारी MVID है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्टेड, और जाते हैं वापस अपने ऐप में। ये देखिए कैमरा ऑनलाइन दिखा रहा है आपको, यहाँ क्लिक कर देते हैं। ये देखिए ये कैमरा हमारा इस समय दिखा रहा है, हमारा मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। इस समय ये जो कैमरा है, ये कैमरे की जो अपनी लोकल वाईफाई है उससे चल रहा है, किसी नेट से नहीं चल रहा, किसी इंटरनेट से नहीं चल रहा है। इसकी जो लोकल वाईफाई है उससे निकल रहा है। उसको MVID बोलते हैं। तो इसको इंटरनेट पर कनेक्ट करने के लिए क्या करना है कि आपका देखिए कैमरा अब आपकी ऐप में कॉन्फ़िगर हो गया है। इसको यहाँ रख दीजिए। उसके बाद से देखिए एक बटन दे रखा है प्लीज़ कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। इसमें दोनों नेटवर्क दिखा रहा है, जियो फाइबर का भी दिखा रहा है, 96 स्ट्रेंथ है, और ये एक बगल में है वो उनका भी दिखा रहा है। तो हम इसको जियो फाइबर से कनेक्ट करते हैं अपने। और ये देखिए जियो फाइबर का पासवर्ड मांग रहा है। ये देखिए हमारा कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होने के बाद ये देखिए ये हमारा कैमरा दिखा रहा है, मॉनिटर दिखा रहा है, और ये देखिए ये दोनों हमारे खरगोश, और एक ये रहा। फ्रेंड्स ये हमारा कैमरा ऐप से कनेक्ट हो गया है। तो चलिए इसके कुछ एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे इसमें कुछ खास फीचर्स नहीं है। सबसे ऊपर इन्होंने दे रखा है रिटर्न का बटन। जैसे आप रिटर्न का बटन जाएंगे तो पूछेगा आप क्या वाकई जाना चाहते हैं, तो आप एग्जिट कर दीजिए, तो ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी।
दोबारा यदि आपको इसमें आना है और इसका सबसे ऊपर 4 कॉलम लाइन, डिवाइस आई, लिस्ट, सर्च और प्लस, ये 3 दे रखे हैं। तो इसमें यदि आपको एक से ज़्यादा कैमरे हैं तो ये उस चीज़ के लिए है। जब आप एक से ज़्यादा कैमरे यूज़ करते हैं तब आपके ये 4-5 कैमरे, 1 2 3 4 कैमरे इसमें आपके आ जाएंगे। उसके बाद है लिस्ट, तो ये लिस्ट मोड में है कि एक के बाद एक आपका ये कैमरा आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये प्लस का निशान जो है, यहाँ से आप कैमरा अपना ऐड कर सकते हैं सेम उसी प्रोसेस से। कि सबसे पहले आईपी एड्रेस आपका, ये एपी आपका जो आईडी है उस पर जाएंगे आप। जाने के बाद वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। उसके बाद जो कनेक्ट करने की आईडी होगी उससे कनेक्ट करने के बाद आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है सेटिंग। सेटिंग में ये वाईफाई सेटिंग है, ये कैमरा का QR कोड है स्कैन करने के लिए। ये वाईफाई सेटिंग में आपकी जो वाईफाई कनेक्शन है उसकी लिस्ट आ जाएगी, उसमें आप अपना डाल के, जैसे हमारा जियो फाइबर कनेक्टेड है इस समय। उसके बाद यूज़र सेटिंग, ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, ये पासवर्ड के लिए है। यदि आप कोई रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। शो पासवर्ड कर दिए तो 6666 इसका पासवर्ड है। और अलार्म सेटिंग, अलार्म सेटिंग में दोनों चीज़ें चाइनीज़ में लिखी हुई है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या है, तो इसलिए मैंने इसको बंद ही रखा। आप गूगल करके देख लीजिएगा क्या है। वापस जाते हैं बेसिक सेटिंग। तो बेसिक सेटिंग में कंट्रास्ट का है, ब्राइटनेस का है और कोड स्ट्रीम है। करके देखते हैं इसमें कंट्रास्ट, ब्राइटनेस। तो मुझे कुछ खास इसमें लग नहीं रहा है कि कुछ चेंजेस हो रहे होंगे। रिफ्रेश, यदि आपको कुछ लग रहा, पता चल रहा हो इसमें तो आप बताइएगा। मुझे तो कुछ खास पता चल नहीं रहा है कि कुछ चेंजेस हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हालांकि इसका व्यू काफ़ी दूर से, काफ़ी क्लोज मतलब आ रहा है ये। तो बेसिक सेटिंग में तो इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है रिबूट डिवाइस, रीसेट डिवाइस और डिलीट। रिबूट में जब आप इसको रिबूट करेंगे तो कैमरा दोबारा बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद जो इसकी जो रेड लाइट है वो ब्लिंक करना बंद हो जाएगी, ब्लू लाइट जलती रहेगी और दोबारा से ये ऑन होगा और ऑन होने के बाद दोबारा आपके ऐप में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रीसेट डिवाइस में यदि आप इसे करेंगे तो उसमें ये डिवाइस जो है इसका पासवर्ड, इंटरनेट कनेक्शन जो भी लिया हुआ, जो भी दिया हुआ है आपने, वो सब कुछ रीसेट हो जाएगा और दोबारा से आपको वो सब पासवर्ड और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह आपको दोबारा देने पड़ेंगे। डिलीट डिवाइस में जब आप इसकी डिवाइस को डिलीट कर देंगे तो डिलीट करने के बाद इस डिवाइस को आपको दोबारा प्लस के निशान पे जाके, दोबारा यहाँ पे जाके दोबारा इसको रीसेट करना पड़ेगा और दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये तो उसकी सेटिंग्स की बात हो गई है। इसके बाद इमेज, ये आपकी लाइब्रेरी है, ये फोटोज़ हैं, ये वीडियोज़ हैं। जो भी आपने वीडियोज़ या फोटोज़ लिए होंगे वो इसमें आपको शो करेगा। जैसे ये वीडियो हमने पहले डाउनलोड लिया था। हेलो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। और एक वीडियो हमने ये लिया था, ये वीडियो आप इसको रिकॉर्ड कर भी सकते हैं। कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो जो भी होगा ये वो आपके, तो और ये फोटोज़ के लिए है। अच्छा, माइन, एक इसके बाद आता है माइन का। माइन में है मल्टी लैंग्वेज, चाइनीज़, रशियन, पर्शियन, थाई, पाई, काई, जो भी आप लेना चाहें। तो रशियन सिस्टम वाला इसमें इंग्लिश है तो आप इंग्लिश कर दीजिए। हेल्प में जो भी इनके FNQ दे रखे हैं, तो आपको जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो इसमें आप सेट करके आप जैसे दे सकते हो। तो मैंने कुछ कोशिश की है। इसके बाद आता है पुश मैसेजिंग। ये पुश परमिशन जो है उसमें क्या है, आपको जो सेटिंग्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन बताएगा लॉक स्क्रीन पर और बैनर पर, जो भी आप इसे करना चाहें तो इसको वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है प्राइवेसी एग्रीमेंट, इतना लंबा चौड़ा।
जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ भी आप करते हैं जैसे करते कि इनकी कोई गारंटी नहीं है, आप अपने सर पे कीजिए जो करना है। ये है वर्जन, तो ये चेक करेगा, चेक करने के बाद अपडेट है तो ये वापस कर लेगा। तो बैक जाते हैं, ये आपका इक्विपमेंट हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल इसके फीचर्स हैं, सेटिंग्स हैं जो इस कैमरे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है इसमें, बस ये कि बहुत ही छोटा सा कैमरा है, आपके 2 उंगलियों में आ जाता है, आप कहीं भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। इसकी एक खास बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि इसको आप हमेशा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप यदि इसके पावर प्लग हटा भी देंगे तब भी ये आपको शो करेगा। और इसका जो मोड का बटन है ये आपको, और पावर ऑफ करते ही जो ब्लू लाइट है ये बंद हो जाएगी और रेड लाइट है वो जलती रहेगी। तो ये देखिए, ये कैमरा हमारा इस समय कनेक्ट नहीं है, हमारे हाथ में है, कोई पावर कनेक्ट नहीं है इसमें। अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक छोटी सी बैटरी दे रखी है साथ में से इन्होंने, कि जब भी आप इसको लगाएंगे तो चार्ज करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तक ये आपको बिना पावर के भी आपको ये बैटरी पावर सप्लाई देता रहेगा, तो आपका कैमरा चलता रहेगा बस। क्योंकि एक और फंक्शन मुझे जो इसमें अभी दिखाई दिया वो ये है कि यदि आप इस मोड के बटन को एक बार पुश करेंगे तो जो आपके जो कैमरा वो इन्वर्ट हो जाएगा। ये और एक फीचर बस इसमें है। बाकी ये कैमरा मुझे तो वीडियो वाइज बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन इसका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करिए इससे, लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप चुपचाप लगा सकते हैं। आधे घंटे की रिकॉर्डिंग, 15-20 मिनट की रिकॉर्डिंग यदि आप करना चाहें तो ये आराम से इसमें आप कर सकते हैं। एक SD कार्ड के लिए जगह दे रखी है इन्होंने यहाँ पे आप 64 GB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और फिर इसकी रिकॉर्डिंग आप इसमें देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये टोटल फीचर्स थे इस कैमरे के। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।